भोपाल में जीआईएस की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। पूरे भोपाल को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से ज़्यादा निवेश आने की उम्मीद जता रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के वादे दावे और हकीकत दिखाई, जहां पर जीआईएस के वादे दावे और हकीकत पर बनी पुस्तक का विमोचन किया गया। वहीं प्रताड़ित निवेशकों के ऊपर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री भी प्रदर्शित की गई। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार लगातार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तो करती है, लेकिन उसे किसी भी प्रकार का कोई निवेश प्रदेश में नहीं आता। उल्टा जो निवेशक प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सरकार उनके साथ कॉरपोरेट नहीं करती, उन्हें एक सुरक्षित माहौल नहीं मिलता। इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बताया कि मध्य प्रदेश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बढ़ चढ़कर उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं, लेकिन सरकार का उसे और ध्यान ही नहीं दिया है जाता। मूल भावना आप लोगों को समझ में आई होगी कि वस्तु स्थिति क्या है। लगातार 20 साल से इन्वेस्ट के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री इवेंट करते आ रहे हैं, उसकी अराजकता अद्भुत और अकल्पनीय है। कांग्रेस पार्टी ने ये प्रेस आज जो रखी है, कोई नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं रखी है। जिस क्षेत्र में नैसर्गिक इन्वेस्ट हो सकता है, उसकी पूरी विस्तृत जानकारी नेता प्रतिपक्ष जी ने दी है। वो चाहे टूरिज्म का क्षेत्र हो, चाहे वन का क्षेत्र हो, चाहे अलग अलग और भी विधाएँ हैं, चंदेरी साड़ी से लेके क्लॉथ का क्षेत्र हो, तो सरकार को उस और आधारभूत सुविधाओं को लेकर भी चिंता जाहिर की। बुनियादी ढांचा, नीतिगत सुधार, ये सरकार को ध्यान देना चाहिए। नीतियों से इन्वेस्ट आकर्षित हो, न कि इवेंट्स से निवेश आकर्षित हो। ये जो भाषा है, ये जो भाव है, जो ये सोच है, इसको बदलाव की आवश्यकता है। निवेश के प्रस्तावों पर क्रियान्वयन पर 1.5 साल तक फाइल ऊपर से नीचे नहीं आई। यानी जो एकल खिड़की थी, उस भावना को कि करप्शन के बगैर फाइल नीचे नहीं आएगी, ये मूल भावना थी। तो सरकार उस पर कोई नीतिगत निर्णय ले कि हमारा प्रदेश पहले है, मेरा क्या होगा जो पद पे बैठा हुआ, ये सोच थोड़ी पीछे हो। पारदर्शिता और जवाबदेही। पारदर्शिता अगर आप किसी भी नीति में लाओगे और जवाबदेही किसी भी मंत्री से, मुख्यमंत्री से लेके नीचे के कर्मचारी की नहीं बनाओगे, तो ये व्यवस्था बनी रहे। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए जो प्रयास किए गए, वो टूरिज्म के थे, वो इवेंट के थे, वो खर्च के थे। मोहन यादव जी वहाँ गए तो वो बुलेट ट्रेन में बैठे और उसके किस्से सुनाने लगे, पर वो बुलेट ट्रेन यहाँ आएगी क्या, उसके लिए क्या आपने किसी से प्रयास किया था क्या? जीरो। फिर एक देश में गए तो कहा बैटरी की कार में घुमा, ऐसी चल रही थी हवा में, क्या होगा, कुछ हो जाएगा, इस तरह की बिना ड्राइवर की कार चल रही थी। यानी मैसेज क्या था? उनको कार में घूमना था, पर वो कार मध्य प्रदेश में कैसे दौड़े, इस पे सोचना नहीं था। इस पे भी कहना चाहूंगा कि प्रदेश के किसानों को लेके भी इस पे भी बात होना चाहिए, इस पे भी नीति बनना चाहिए। लेकिन बड़ा करोड़ों रुपए आप जनता का पैसा खर्च कर रहे हो, लेकिन आप छोटे लोगों के बारे में नहीं सोचते हो। हथकरघा की बात करूंगा, चंदेरी, महेश्वरी, बाग प्रिंट, ये छोटे छोटे गरीबों के घर चलते हैं। आप इसमें अनुदान देते हो नाम का। कौन सा क्लस्टर खोला बाग प्रिंट को लेके? बड़े बड़े उद्योगपति से लेकर एलिट क्लास के लोग हिंदुस्तान वर्ल्ड के अंदर बाग प्रिंट पहनते हैं आजकल। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है बाग, पूरा विश्व प्रसिद्ध है। कितने क्लस्टर खोल दिया आपने वहां, कितने लोगों को रोजगार दे दिया, बताया सरकार कितने प्रस्ताव बनाए। चंदेरी को लेके आपने क्या करा, महेश्वरी को लेके क्या किया आपने, महेश्वर को लेके? आप सिर्फ टूरिस्ट को बुलाते हो, दिखाते हो कि हमारा हथकरघा यहाँ बन रहा है, चंदेरी आइए देखिए। लेकिन उस गरीब के घर में दिया कैसे चल रहा, वो चंदेरी वाला हाथ में हथकरघा कैसे छापे मार रहा, उसके दर्द की बात नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। उस पर भी नीति स्पष्ट होना चाहिए। निश्चित तौर से वन संपदा के अंदर मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर भी रहा, और अब मैं किसी उद्योगपति का नाम नहीं लेना चाहता हूं, कई बड़े
थे, मेरे पास आए, कहा कि हमको वन संपदा, आंवला, बेड़ा, चिरौंजी, इसका सबका कलेक्शन का हमको काम दे दो। तो मैंने पूछा उनसे कितना होगा, सर 200 करोड़ 500 करोड़। मैंने तो सरकार ही कर रही, टाल दिया। वो सरकार लाना चाह रही है उनको। उस समय भी जाकर ऐसा होगा तो मैं बताऊंगा कि सरकार क्या सोच रही है। अब ये ग्लोबल मीट के बाद पता चलेगा।